राम राम भाई साहब। भाई हम भारत की एक बुक है, प्रसिद्ध बुक है भाई, घटना चक्कर। उसका भाई हम रिवीजन कर रहे हैं। और भाई इंडियन पॉलिटी की हमने शुरुआत की है, तो बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे बिना कुछ एक भी पेज स्किप किए। इत्मीनान से क्लास में बने रहना भाई। और क्लास खत्म होने के बाद ये जरूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है भाई। तो भाई घटना चक्कर का रिवीजन करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है भाई, चलते हैं। भाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। भाई प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है भाई। भाई ये थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का भाई गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य 6 सदस्य थे भाई। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान थे भाई। ठीक है, इनमें से बी एल मित्र के साथ बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खेतान की 1948 ईस्वी में मृत्यु के बाद टी कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था भाई। ठीक है, ये थी भाई प्रारूप समिति की डिटेल में। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? ये भी भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 भाई। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भाई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भाई भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? भाई ये 1946 में हुए थे। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव वर्ष 1946 में करवाए गए थे। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे भाई। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है भाई? भाई ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। आप भाई कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर बताना, जो अपने संविधान का लेखन कार्य किसने किया था भाई? ठीक है भाई, आप कमेंट करके बताना। भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है भाई। भाई ब्रिटेन के किस कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारत विद्यमान परिषदों में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था भाई? कब था भाई ये भाई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 उसमें किया गया था भाई। ठीक है भाई, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या था भाई? भाई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी भाई। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय प्रतिनिधियों को भारत विद्वान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था भाई। ठीक है भाई। भाई निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग अलग मतदाताओं की पेशकश की थी भाई? ये भाई तो भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई एक्ट ऑफ 1909। ठीक है भाई। भाई मुसलमानों के लिए अलग अलग मतदान की पेशकश पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 में की गई थी, जबकि वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा निर्वाचित प्रांतीय मंत्रिमंडलों को गवर्नर के अधीन रहते हुए स्वायत्ता प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव स्वीकार किया गया था भाई। उस टाइम पे 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी भाई। ठीक है,
1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिपादित किया गया था भाई? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं भाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 को 1950 में भाई भारत संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेजों के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था भाई। इसके अलावा राज्य में द्वंद्व व्यवस्था शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था भाई। ठीक है। कुख्यात द्विशासन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम की एक विशेषता थी? भाई ये थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। ठीक है भाई। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी भाई, और इसके तहत प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई थी। स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा और शांति व्यवस्था, कृषि आदि विषय विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया था भाई। ठीक है। जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्ति अभी भी गवर्नर के पास ही रही थी भाई। ठीक है भाई। यूनाइटेड किंगडम ने संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था भाई। ये कौन सा था? अभी देख लेते हैं। ये था भाई साइमन कमीशन। ठीक है भाई। ये साइमन कमीशन था। साइमन आयोग यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था भाई, जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत में आया था। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही बार पेपर में रिपीट हो चुका है, इसको हल्के में मत लो। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी भाई, 389 थी, जिसमें भाई रियासतों के कुल बंदे 93 रियासत थी भाई। ठीक है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीट ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीट देशी रियासतों को आवंटित की जाती थी। ठीक है भाई। भारत के संविधान में खालिस्तान से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है भाई। ये लिया गया है भाई भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ये क्वेश्चन दोबारा आया है, रिपीट हुआ है भाई। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है भाई। भारत सरकार संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसे माना गया है भाई? ये भाई भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही माना गया है। ठीक है। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना खालिस्तान भाई 1935 अधिनियम के तहत ही की गई थी। ठीक है भाई। और 1950 में भाई उच्चतम न्यायालय की स्थापना होने पर संघीय न्यायालय कार्यरत रहा था। उच्चतम न्यायालय भाई स्टार्टिंग में कलकत्ता में हुआ था भाई, कलकत्ता में बना था। ठीक है। बाद में इसको दिल्ली में लाया गया था। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है भाई? भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ये संघवाद देखा गया है भाई। ठीक है। भारतीय संघवाद को संघ बनाकर राज्यों के गठन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है भाई। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है भाई। ठीक है भाई। यद्यपि ये एक पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके कई प्रावधान शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। ठीक है भाई। निर्वाचक कॉन्स्टिट्यूट सभा पहली बार खालिस्तान में भाई 1946 में बनी थी भाई। ये ठीक है। निर्वाचक सभा पहली बार वर्ष 1946 में मिली थी भाई। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत की आत्मा भी कहा गया है भाई?
इंडिया ना, सॉरी सॉरी, इंडिया को भारत भी कहा गया है भाई, आर्टिकल 1 में कहा गया है, ठीक है भाई। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत राज्य के क्षेत्र में एक राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और 3 अन्य राज्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे, ठीक है भाई। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है भाई? भाई गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है, ठीक है। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है भाई। और भाई ये कितने प्रकार भाई, नागरिकता 5 प्रकार से दी जा सकती है: जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण द्वारा, ठीक है भाई, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भारत द्वारा तथा अन्य किसी देश के भूभाग को सम्मिलित करके, ठीक है भाई। भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था भाई, ठीक है। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से हुआ था। यह कैबिनेट योजना द्वारा बनाई गई स्कीम के अधीन गठित किया गया था, ठीक है भाई। भारत का मूल भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था भाई, ये भी देख लेते हैं। भाई भारत का मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित किया गया था भाई। भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायचंद्र द्वारा अपने हाथों से इटैलिक रूप में लिखी थी। इसके प्रत्येक पेज पर साज सज्जा का कार्य नंदलाल बोसे तथा उनके सहयोगी द्वारा किया गया था भाई, ठीक है भाई। और भाई जो मैंने बीच में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर इसमें ही होगा, पर आपको कमेंट करके जरूर बताना भाई। भाई संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को भाई अंगीकृत किया गया था और लागू भाई 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है भाई। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से खालिस्तान को छोड़ करके बाकी सभी होना घोषित किया भाई। भाई साम्यवादी, साम्यवादी क्या होता है भाई, पढ़ लेते भाई। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना द्वारा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अक्षर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा प्रीत करते हैं, ठीक है। स्पष्ट ये है कि इस भारतीय संविधान में साम्यवादी व्यवस्था का उल्लेख ही नहीं है भाई, ठीक। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भाई। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत में भाई सभी धर्म है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई जैसे कि और देशों में होता है, जैसा कि मुस्लिम कंट्री होती है उनमें से वो मुस्लिम को प्रायोरिटी देते हैं, हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, तो हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भाई, ठीक है। खालिस्तान नियमों और सिद्धांतों का एक समुच्चय पेश करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग उस तरीके के आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं जिसमें वे चाहते हैं कि देश को शासित किया जाए भाई। ये होता है भाई संविधान द्वारा, ठीक है भाई। किसी देश के राज्य तंत्र को उसके अनुसार डिजाइन किया गया है और राज्य तंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए, यानी कि संविधान संशोधन, ठीक है भाई। और भारत में कितने संविधान संशोधन होने क्या पता आगे किस तरह जाए, पर आप कमेंट में बता देना अभी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई भाई? लोकतांत्रिक की बात नहीं की गई है।
ठीक है। भाई भारत की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है भाई? समतावाद नहीं है उल्लेखित, ठीक है भाई। भारत संविधान का दिवस को किसे मनाता है भाई? 26 नवंबर को मनाता था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भी भारत ने संविधान को अंगीकृत किया था, ठीक है भाई। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था भाई? 26 जनवरी 1950 को आया था, सबको पता है भाई। भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ये भी पता है आपको। भारतीय सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारतीय संविधान पर, मतलब किस डेट को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करे थे भाई? 24 जनवरी 1950 को किए थे, ठीक है भाई। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है भाई। एक खालिस्तान सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकार को दायरे के अंदर ही रहकर काम करती है, लोकतांत्रिक भाई, ठीक है। इसको हम लोकतांत्रिक बोलते हैं। भारतीय संविधान में भाई कितने अनुच्छेद हैं? 395 थे उस टाइम पे, अब और भी बढ़ गए हैं भाई, ये अब नोट कर लेना। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुच्छेद और 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान के लगभग 465 तो अनुच्छेद हो गए भाई, 12 अनुसूची हो गई भाई, 25 भाग है, ठीक है भाई। संविधान में नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेद के साथ ही क ख ग आदि के रूप में बढ़ाया गया है भाई। इसलिए आज भी संविधान का अंतिम अनुच्छेद 395 ही है, किंतु गणना की दृष्टि से उनकी संख्या 465 हो गई भाई, ठीक है। भारतीय संविधान में भाई 25 भाग हैं, देख लिया आपने। संविधान सभा के भाई पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी भाई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के रूप में निर्विरोध संविधान सभा के रूप में स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। किसको किया था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था भाई। हमने अभी भी पढ़ा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई? 1946 को हुई थी, ठीक है भाई। भाई संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, स्थायी अध्यक्ष था। अभी देखना है और ऑप्शन में क्या क्या है। भाई राजेंद्र प्रसाद ही आएगा, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर में, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्कर है उस चक्कर में किस बात का प्रतिनिधित्व करता है भाई? ये भाई न्याय का करता है, ठीक है भाई। भारत के राष्ट्रीय ध्वज स्थित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां? 24 तिल्ली भाई, ठीक है भाई। हमारा राष्ट्रगान जन मन गण किस भाषा से अपनाया गया है भाई? ये भाई बांग्ला भाषा से अपनाया गया है, ठीक है। हमारा राष्ट्रगान जन मन गण बांग्ला भाषा से अपनाया गया। राष्ट्रगान के रचयिता गुरेंद्र रविंद्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है भाई, ठीक है भाई। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का एक राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल वनस्पति जगत का एक जलीय पौधा है भाई। निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं मिली भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऊंट हो जाएगा भाई, ठीक है। शेर को भी कहीं ना कहीं मिली है, सांड को मिली है, घोड़े को भी मिली है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में शेर, घोड़ा और सांड, हाथी की प्रतिकृतियां हैं, ऊंट की नहीं है पर भाई। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है?
भाई हाथी हो जाएगा। ठीक है भाई। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। भारत सरकार ने इसे वर्ष 2010 में हाथियों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए ने राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया था भाई। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते किस शब्द उपनिषद से लिया गया भाई? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है भाई, याद रख लेना। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ खालिस्तान द्वारा किया गया था भाई। ये इसका आंदोलन का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है भाई। संविधान सभा के विचार विमर्श, संविधान सभा के विचार विमर्श और मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य संकल्प है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ये नोट कर लेना भाई, ये क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। ठीक है भाई। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप बना था भाई। ठीक है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है भाई? ये है भाई कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है भाई, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने किया है भाई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेवार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था भाई? ये महात्मा गांधी ना था भाई। ठीक है। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री भाई लियाकत अली खान थे। ठीक है। ये याद कर लेना। ये भाई हरियाणा के एग्जाम में भी और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीपीओ एसआई 7 जून 2016 की भाई फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। भारत के विभाजन से पहले 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। लियाकत अली खान को वित्त मंत्री के रूप बनाया गया। इस सरकार में शामिल कुछ अन्य मंत्री भी रहते भाई। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे भाई। ठीक है भाई। जवाहरलाल नेहरू को इस सरकार में गवर्नर की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल मामलों का मंत्री बनाया गया था। ये भी याद रखना। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसी कुछ तर्क किसी अन्य संविधान से लिए गए। ये संविधान है भाई फ्रेंच संविधान से लिए गए हैं भाई। ठीक है, याद रख लेना। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य का तथा मूल अधिकार का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के से लिए गए भाई। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के शासन से ली गई है भाई। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन तथा आपातकालीन प्रणाली जर्मनी से ली गई है भाई। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से नित्य निर्देशित तत्व लिए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया भाई? ये है फ्रांसीसी संविधान। ठीक है भाई। भाई भारत के नित्य निर्देशित तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है भाई। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया वह कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है भाई? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा दिखा रखा है भाई। ये बिल्कुल गलत है, फ्रांस आ जाएगा। ठीक है भाई। नित्य निर्देशित तत्व आयरिश संविधान बिल्कुल सही है भाई। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है भाई? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भाई।
भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिणी अफ्रीकी के संविधान से ग्रहण किया गया भाई। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता है? भाई ये एकात्मक प्रणाली भाई हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है भाई। ठीक है, एकात्मक प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता, और सॉरी विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है भाई। जबकि संघीय मूलभूत अधिकार और सत्ता का विभाजन भारत के संविधान की विशेषताओं में शामिल है। ठीक है भाई, भारतीय संविधान में न्यायिक प्रलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया भाई? ये लिया गया अमेरिका से। ठीक है भाई, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं भाई अमेरिकी संविधान से। ठीक, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो खालिस्तान के संविधान से, जो कि खालिस्तान मतलब कि और कौन से देश के संविधान में निहित है ऐसी प्रक्रिया भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में है भाई। ठीक है, किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है भाई? ये है आर्टिकल 6 में भाई, आर्टिकल 6 में भाई। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता का मतलब भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? होती है भाई एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, भाई भारत में जो एकल नागरिकता वो भाई हमने यूनाइटेड किंगडम से अपनाई है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है भाई? ये भाग 2 है। ठीक है भाई, भारतीय संविधान का नागरिकताओं पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है भाई? यूनाइटेड किंगडम यूके से है भाई। ठीक है भाई, निम्नलिखित का मिलान करना है भारतीय नागरिकता को भाई मिलाना है पंजीकरण से भाई। ठीक है भाई, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका पंजीकरण से है। ऑप्शन नंबर 2, भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका, भाई अंत करने का तरीका विधि के विधान द्वारा है। ठीक है भाई, भारतीय नागरिकता और भाई मूल अधिकार वंचित करने पर। ठीक भाई, भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया भाई? ये है 2019 में किया था भाई। ठीक है, तो भाई आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस देश के संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है भाई? तो ये भाई भारत आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, तो आज की आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके कुछ छोटे भाई से कुछ गलती हुई तो उसको भी कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में।